हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज हम इंग्लिश का टेस्ट करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। आप लोग साथ साथ में इसे सॉल्व करते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हमें करेक्ट सेंटेंस पता करना है। सुमित हैज़ बेटर नॉलेज देन ईशा। सुमित हैज़ बेस्ट नॉलेज देन ईशा। सुमित हैज़ मोर बेटर नॉलेज देन ईशा। सुमित हैज़ मोर गुड नॉलेज देन ईशा। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सुमित हैज़ बेटर नॉलेज देन ईशा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है सुमित और ईशा के बीच में, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेटर। नेक्स्ट है, ही ऑलवेज वेंट टू द टेम्पल डेली। ही गोज टू द टेम्पल डेली। ही कैन गो ऑन टू द टेम्पल डेली। ही डेली गो टू द टेम्पल। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। ही गोज टू द टेम्पल डेली, क्योंकि उसकी हैबिट है और हैबिट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। He goes to the temple daily. Next है, the labor union called off the strike. The labor union called upon the strike. The labor union called for the strike. The labor union called down the strike. इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, called off the strike, क्योंकि called off यानी कि रद्द करना, और call upon होता है बुलाना, call for होता है रिक्वेस्ट करना, और call down होता है धिक्कारना। नेक्स्ट है, he gave his best to the project. He gave her best to the project. He gave its best to the project. He gave one's best to the project. इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। He gave his best to the project, क्योंकि he के साथ his प्रोनाउन आएगा, ना कि her, its या one's। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sobhit is a man of lost character. Sobhit is a man of loose character. Sobhit is a man of lost character. Shobhit is a man of loose character. इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। शोभित इज अ मैन ऑफ लूज कैरेक्टर। लूज मतलब गलत या फिर दुराचारी। लॉस मतलब हानि, और लूज मतलब खोना या पराजित होना, और लॉस्ट मतलब गुमना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड एज डायरेक्टेड। ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड, जो देखा ना जा सके, विजिबल, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल या ओपेक। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। इनविजिबल यानी जिसे देखा ना जा सके, विजिबल जिसे देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, और ओपेक होता है धुंधला। नेक्स्ट है, पनिशमेंट गिवन बाय ए जज इज कॉल्ड। ऑप्शन है सेंटेंस, ऑर्डर, जजमेंट, अवार्ड। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। जो पनिशमेंट देते हैं जज उसे सेंटेंस बोलते हैं। जजमेंट होता है न्याय, और अवार्ड होता है प्राइज। A disease which ends in death is called, ऑप्शन है contagious, lethal, deadly, fatal। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, fatal। contagious होता है संक्रामक, deadly होता है प्राणघातक या भयंकर, और lethal होता है घातक, और fatal होता है जानलेवा। नेक्स्ट है, a person who kills somebody specially for political reasons is called criminal, murderer, hangman, assassin। इसका फोर्थ आंसर सही है, असैसिन, जो कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी को मारे। क्रिमिनल होता है अपराधी, हैंगमैन होता है जल्लाद, और मर्डरर होता है हत्यारा। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, फर्स्ट है कंपेनियन, एली, कोलीग एंड कंप्लाइस। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, कोलीग यानी कि सहकर्मी, कंपेनियन यानी कि साथी, एले यानी कि मित्रता करना, और अकम्प्लाइज जो होता है वो होता है अपराध में साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसका ना आदि हो ना अंत हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है इटर्नल, ऑब्सक्योर, यूनिवर्सल, इमेजरेबल। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, इटर्नल यानी कि जिसका कोई आदि अंत ना हो, जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो और जिसका कोई अंत ना हो। यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, ऑब्सक्योर होता है जिसे समझा ना जा सके, और इमेजरेबल होता है अथाह, बहुत सारा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर
अदर्स इज कॉल्ड डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, फैनेटिक, ऑटोक्रेट। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, ऑटोक्रेट यानी कि निरंकुश, डेमोक्रेट जो डेमोक्रेसी को मानते हो, फैनेटिक जो कट्टरपंथी हो, और ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह। The following sentences you are to choose the correct word to fill in the blanks. इसमें चूज करना है हमें। We dash not play football in the evening. Does, do, have, has. अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो इसमें आएगा We do not play in the evening. हम शाम को नहीं खेलते हैं। तो इसमें does और have नहीं आएगा और has भी नहीं आएगा। ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस। They dash reading their books at present. ऑप्शन है is, am, are, have. इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, are. They are reading their books at present. ये वर्तमान की बात हो रही है और अभी वो पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें are आएगा। A computer is an electronic device which dash information stored, storing, to store and stores. इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, stores. Computer is an electronic device which stores information. Next है she dash food for 3 hours. Cooked, have cooked, cooks, have been cooking. इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, has been cooking, क्योंकि वो 3 घंटे से खाना पका रही है, उसने पकाया है। तो इसमें टाइम दे रखा है हमको और ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो she has been cooking food for 3 hours. ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है he dashed 2 essays before we reached home. Was written, had written, would have written, will write. इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, he had written 2 essays before we reached home. यहाँ दो बातें एक साथ हो रही हैं, तो पहली जो बात होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी और सेकंड जो है सिंपल पास्ट में होगी। he had written ये पास्ट परफेक्ट है और we reached there ये सिंपल पास्ट है, जब हम पहुंचे तब तक उसने 2 ऐसे लिख लिए थे। शी विल ट्राई टू लर्न डैश कुक फूड, वाई, हाउ टू, वॉट एंड वेन। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, शी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू कुक फूड, कि खाना कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिलिंग द ब्लैंक टू मेक करेक्ट ट्रांसलेशन। हमें सही ट्रांसलेशन का करना है इसमें। उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, ही डैश नॉट टू गो देयर, शैल, विल, नीड और नन। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, नीड। नीड मतलब आवश्यकता, तो उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट है मैं इस नदी में तैर सकता हूँ, आई डैश स्विम इन दिस रिवर, वुड, शैल, शुड, कैन। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, कैन, तैर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, शी डैश नॉट हैव डिलेड सो लॉन्ग, शुड, कैन, मे, नन। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, शी शुड नॉट हैव डिलेड सो लॉन्ग, उसे देर नहीं करनी चाहिए थी, तो इसमें शुड आएगा। आपको विनम्र होना चाहिए, यू डैश टू बी पोलाइट, शुड, मस्ट, ऑट, नन। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, यू ऑट टू बी पोलाइट। नेक्स्ट है इफ यू हैड गॉन देयर यू डैश हैव फाउंड हिम इन बेड, विल, वुड, शैल और कैन। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, वुड, क्योंकि ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें पहला पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में आया है, हैड गॉन देयर, उसके बाद जो है हम मॉडल लगाएंगे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यू, वुड जो है एक मॉडल है, हैव फाउंड हिम इन बेड। नेक्स्ट है ही सेल्डम डैश फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, फर्स्ट है गो, वॉक, गोज एंड नन। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, गोज, क्योंकि वो शाम को वॉक पे जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए गोज आएगा। ही है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ही जनरली डैश फुटबॉल बट टुडे ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल, हैज प्लेड, प्लेज,
प्लेड वुड प्ले। इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा, प्लेस, क्योंकि वो जनरली बात कर रहा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस लगता है इसमें, प्लेस फुटबॉल, बट टुडे ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल। नेक्स्ट है यू डैश टू द ऑफिस ओनली यस्टरडे। ऑप्शन है केम, हैव कम, हैड कम, नन। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, केम, क्योंकि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसमें टाइम दे रखा है यस्टरडे, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी केम। यू केम टू द ऑफिस ओनली यस्टरडे। हिज ड्रीम इज डैश एन एरोप्लेन। ऑप्शन टू फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, टू बी फ्लोन। इसका फर्स्ट सही हो जाएगा टू फ्लाई, ये उसका सपना है एरोप्लेन उड़ाना, तो टू फ्लाई हो जाएगा, फ्लू नहीं आएगा और टू बी फ्लोन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है पिक आउट करेक्ट आंसर रिगार्डिंग सेंटेंस गिवन बिलो। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये सेंटेंस कौन सा है। यू सेड इन्वर्टेड कॉमा में मोदी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, सिंपल स्पीच एंड पॉलिटिकल स्पीच। ये है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में है। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। दे सेड दैट they had been preparing for the final examination. Indirect, direct, simple and none of the above. इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच है ये, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड जो रिपोर्टर है वो इसे बोल रहा है कि वह कह रहे हैं कि वह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट बनाना है हमको। हैन सेड व्हाई इज द रोड वेट। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, हैंस आस्क्ड व्हाई द रोड वाज वेट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड जो है वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। इसका वॉज हो जाएगा, हैंस आस्क्ड व्हाई द रोड वाज वेट। The teacher said that the sun rises in the east. The direct narration of the sentence will be. इसका डायरेक्ट क्या होगा, ऑप्शंस पढ़ लें। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, The teacher said the sun rises in the east. नेक्स्ट है मोहन said to him give me your pen. The indirect narration will be. ऑप्शन है मोहन asked him to give his pen. मोहन asked him to give her his pen. मोहन asked him to give his pen. None of the above. तो ये पढ़ने से ही लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, मोहन asked him to give him his pen. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। He said to his servants go away at once will be. He bade his servants to go away at once. He ordered his servants to go away at once. He requested his servants to go away at once. He confessed his servants to go away at once. क्योंकि वो अपने सर्वेंट से कह रहा है तो ऑब्वियसली वो उनको ऑर्डर देगा, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देगा, इसलिए सेकंड करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई रीड अ बुक विल बी आई डजंट रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक, आई विल नॉट रीड अ बुक, आई कैन नॉट रीड अ बुक। इसका सेकंड सही हो जाएगा आई डू नॉट रीड अ बुक। ये सिंपल में है इसलिए इसमें सिंपल में ही रहेगा ये। द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शी विल बाय वेजिटेबल्स टुमारो विल बी she shall not buy vegetables tomorrow, she will deny to buy vegetables tomorrow, she will not buy vegetables tomorrow, she should not have bought vegetables tomorrow। इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, she will not buy vegetables tomorrow। जब नेगेटिव बनाते हैं हम तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, जिससे ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। यू गेट अप एट 6 AM विल बी
डू यू गेट अप एट 6 AM, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाई डू यू गेट अप, हाउ डू यू गेट अप। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लगा देते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, डू यू गेट अप एट 6 AM। नेक्स्ट है, इसका भी इंटरोगेटिव फॉर्म करना है हमको। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, वाई आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, इज चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी उसके साथ। फर्स्ट ऑप्शन सही है। The correct assertive form of the sentence, oh, that the desert were my dwelling place will be। ऑप्शंस पढ़ लें। इसका आंसर सेकंड सही होगा, क्योंकि वो एक विश कर रहा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो वो एक डिजायर कर रहा है, तो ये सेंटेंस आई विश से शुरू होगा। आई विश दैट द डिजर्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस। नेक्स्ट है, द करेक्ट assertive form of the sentence, if only I could win the first prize will be। ऑप्शंस पढ़ लें। इसका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे वो इच्छा कर रहा है, तो इसका जो है थर्ड सही हो जाएगा, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है, इन एन ऑफिशियल लेटर यू क्लोज योर लेटर बाय द वर्ड्स विद लव, विद रिगार्ड्स, टेक केयर, अफेक्शनेटली योर्स। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, विद रिगार्ड्स। ऑफिशियल लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इसलिए उसमें हम विद लव, टेक केयर, अफेक्शनेटली योर्स नहीं लिख सकते, उसमें हम विद रिगार्ड्स ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। पेपर जो है साथ साथ में सॉल्व करते जाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। In an official letter, the salutation to superior will be, my dear, my lord, respected sir, ma'am, none of the above। इसका आंसर जो है वो थर्ड सही हो जाएगा, जो संबोधन है ऑफिशियल लेटर में वो ऐसा होगा, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। नेक्स्ट है, salutation in a letter to stranger will be, my dear, dear uncle, my dearest, dear sir। तो इसका जो आंसर है फोर्थ सही हो जाएगा। जब हम किसी को जानते नहीं है तो हम डियर सर ही लिखेंगे, अंकल या डियर या डियरेस्ट नहीं लिखेंगे। डेमी ऑफिशियल लेटर इज एड्रेस टू इट्स रिसीवर बाय डेजिग्नेशन, बाय हिज नेम, बाय डियर ऑफिसर, नन ऑफ द अबव। जो डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनमें हम लिखते हैं उनके नाम, जो रिसीवर है उसका नाम जो है वो लिखा जाता है by his name। Next, the correct Hindi translation of the following sentences are, ours is a developed colony। ऑप्शंस पढ़ लें। इसका आंसर जो है वो थर्ड सही होगा, हमारी कॉलोनी विकसित है, डेवलप्ड है यानी कि विकसित है। I cannot rely upon such person। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। सच पर्सन मतलब ऐसे व्यक्ति पर, रिले विश्वास कर सकता। माई ब्रदर सेंड मी ए बुक दैट कॉस्ट वेरी हाई। इसका आंसर फोर्थ से हो जाएगा, मेरे भाई ने मुझे एक पुस्तक भेजी जिसका मूल्य बहुत अधिक है। नेक्स्ट है, ही इज नॉट only a good player but a good singer also। इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, वह न केवल अच्छा खिलाड़ी है बल्कि एक अच्छा गायक भी है। नेक्स्ट है, एवरी सिटीजन शुड कास्ट हिज वोट। इसके ऑप्शन है, प्रत्येक निवासी मतदान करे, प्रत्येक निवासी को मतदान करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को मतदान करना
है प्रत्येक नागरिक को अपना मत देना चाहिए। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक को अपना मत देना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर। चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। कमिटिंग थेफ्ट इज अ पेरिशेबल ऑफेंस। कमिटिंग थेफ्ट इज अ सिंफुल ऑफेंस। कमिटिंग थेफ्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। नन ऑफ द अबव। इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस यानी कि दंडनीय अपराध। ये एक अच्छा प्रयास है। दिस इज अ गुड स्टार्ट, दिस इज अ गुड चॉइस, दिस इज अ बेटर अटेम्प्ट, दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। इसका 4th ऑप्शन जो है सही होगा, एक अच्छा प्रयास यानी कि गुड अटेम्प्ट। बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। एंटर इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन। एंट्री इज अलाउड विद परमिशन। एंट्री इज परमिसिबल विद परमिशन। एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन यानी कि बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। आप लोग वीडियो पॉज करके टिक कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ टू अक्यूज इज। फर्स्ट है टू एक्सोनरेट, टू प्रेजेंट, टू एब्सॉल्व और टू चार्ज। इसका आंसर 4 सही हो जाएगा, टू चार्ज यानी कि इल्ज़ाम लगाना। द मीनिंग ऑफ हार्डली एनी इज वेरी फ्यू, हार्डर, मच, नन। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम। द मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ग्रेट पर्सन, थैंकफुलनेस, ग्रेट एटीट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटनेस। इसका आंसर 2 सही हो जाएगा, थैंकफुलनेस यानी कि किसी का शुक्रिया होना, शुक्रगुजार होना। द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरस इज काइंड, पुअर, गुड और रिच। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, प्रॉस्पेरस मतलब रिच। द मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे इज रेड कलर डे, रोज डे, इम्पॉर्टेंट डे, रेनी डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण दिन। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। रूरल, ऑप्शन है अर्बन, रस्टिक, डोमेस्टिक, सिविल। रूरल का एंटोनिम हो जाएगा अर्बन यानी कि शहरी, रूरल यानी कि गांव वाले या जो ग्रामीण होता है। रस्टिक का मतलब भी ग्रामीण है और सिविल का मतलब है असैनिक, घरेलू या सभ्य। और डोमेस्टिक का मतलब होता है स्वदेशी या घरेलू। और अर्बन होता है शहरी, इसलिए रूरल का एंटोनिम हो जाएगा अर्बन और इसके सिनोनिम हो जाएगा रस्टिक। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, ऑप्शन है बोस्टर, मिक्सिंग, एक्सट्रोवर्ट, सोशल। इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, जो सिर्फ अपने आप में ही रहे। बोस्टर यानी कि शेखीबाजी, जो बहुत बड़ी डींगे हाँकता हो। और मिक्सिंग यानी कि मिलावट। और सोशल यानी कि सामाजिक। नेक्स्ट है विक्ट्री, ऑप्शन है विन, डिफीट, लॉस, अनलॉस्ट। विक्ट्री का एंटोनिम हो जाएगा डिफीट यानी कि हारना, विक्ट्री यानी कि जीत, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा विन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट हिंदी वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अकाउंटेंट, लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक, लेखाकार। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, लेखाकार। अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार, लिपिक यानी कि क्लर्क। और नेक्स्ट है बैलेट और सहायक होता है असिस्टेंट। बैलेट ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदाता, मतपत्र अधिकारी और मतपत्र दाता। तो बैलेट ऑफिसर होता है मतपत्र अधिकारी। कैशियर, वरिष्ठ लिपिक, सहायक, लेखाकार, रोकड़िया। कैशियर होता है रोकड़िया। नेक्स्ट है टू द पॉइंट, असंगत, अप्रासंगिक, सुसंगत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 3 सही है, सुसंगत, टू द पॉइंट का। इंटरसी, इसका ऑप्शन है आपस में, अनुमति से, विपक्ष में या विपरीत।
इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आपस में इंटरसी का मतलब होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली। उपरोक्त अनुसार, तद अनुसार, निम्न अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, तद अनुसार। वैलिड, विधि मान्य, विधि विरुद्ध, अनैतिक, दुराचार। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, विधि मान्य। वैलिड यानी कि जो विधि से द्वारा मान्य हो। नेक्स्ट है विजिलेंस, चेतावनी, सावधान, सतर्कता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, सतर्कता। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायर्स, शक्तिशाली, कीटाणु रहित, शक्ति से बाहर, शक्ति के अंतर्गत। रेप्रीमेंड, ऑप्शन है प्रतिपेषण, भर्त्सना, सराहना, प्रतिकूलता। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, भर्त्सना यानी कि निंदा करना। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। ऑप्शन है व्हाई योर ब्रदर रोट सच अ लेटर। Why your brother has written such a letter? Why did your brother write such a letter? Why do your brother write such a letter? इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, Why did your brother write such a letter? Was जो है वो did में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम। नेक्स्ट है द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। ऑप्शन है the mason is building the wall, the mason has been building the wall, the mason has built the wall, the mason built the wall। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इस जो है वो एक्टिव में आता है और इज बीइंग जो है वो पैसिव में हो जाता है उसका, तो इसका इज बीइंग का इज हो जाएगा। द मैशन इज बिल्डिंग द वॉल। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। A chair was handed to her. He handed the chair to him. He handed her a chair. He was handed her a chair. He is handing her a chair. इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, He handed her a chair। नेक्स्ट है by whom were you taught French? ऑप्शन है who teach you French, who is teaching French, who taught you French, who has taught you French। इसका जो है थर्ड सही हो जाएगा, हु टॉट यू फ्रेंच, क्योंकि जब हम इसे चेंज करते हैं हु को तो ये बाय हुम हो जाता है और ये पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। टॉट तो चेंज करते टाइम ये वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस पिक आउट द करेक्ट passive voice of the given sentences। Rama helps Hari। ऑप्शंस पढ़ लें। इसका सेकंड सही हो जाएगा, हरी इज हेल्प बाय रामा, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और बाय लग जाता है। The peon opened the gate। ऑप्शन है the gate is opened by peon, the gate was opened by peon, the gate has opened by the peon, the gate had opened by the peon। इसका हो जाएगा सेकंड सही, the gate was opened by the peon, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तब जब हम इसे चेंज करेंगे तो वो was में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है who did this, by whom was this done, who has done it, this is done by whom, none of the above। इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, who जो है वो by whom में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है some boys were helping the wounded man। ऑप्शंस the wounded man has been helped by some boys, the wounded man helped by some boys, the wounded man was being helped by some boys, and the wounded man is being helped by some boys। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, the wounded man was being helped by some boys, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग है तो उसकी जगह being आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस टू हेल्दी लिविंग. The air we breathe is being polluted because of the smoke emitted by the vehicles and factories. Water is being polluted because of waste from the factories. Green forests are being cut down for the use of the wood for making furniture, paper, etc. अब वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, The two factors that are responsible for polluting the air and water are animal and forest, food and fast food, smoke and waste from factories, all of the above. इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, स्मोक एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये पैसेज में भी दे रखा है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू हेल्दी लिविंग? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज, एनिमल एंड ग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ये सेकेंड लाइन में ही दे रखा है मैनी चैलेंजेस के बाद। नेक्स्ट है, द एयर इज बीइंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट, स्मोक ऑफ व्हीकल्स, स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज, 2 and 3 बोथ। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 2 and 3 बोथ। नेक्स्ट है, एज पर अबव पैराग्राफ फर्नीचर इज मेड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वुड, प्लाईवुड, प्लास्टिक। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, वुड। लास्ट लाइन में दे रखा है ग्रीन फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर द यूज ऑफ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट है, इन अबाउ नोटेड पैसेज द राइटर टेल्स अबाउट फर्स्ट है इंडस्ट्रीज, चैलेंजेस टू हेल्दी लिविंग, वाटर एंड नन। तो पैसेज पढ़ने से हमें पता चला है कि इसका आंसर जो है वो सेकेंड होगा, चैलेंजेस टू हेल्दी लिविंग। फर्स्ट जो लाइन है उसी में दे रखा है, उसके बारे जो किस तरह से ये चैलेंजेस हैं वो सब। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है, इसे भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके हम। एक पोएम है, स्माइलिंग इज इन्फेक्शियस, यू कैच इट लाइक द फ्लू, व्हेन समवन स्माइल एट मी टुडे आई स्टार्टेड स्माइलिंग टू, आई पास्ड अराउंड द कॉर्नर एंड समहाउ सॉ माई ग्रिन, व्हेन ही स्माइल्ड I realized I would pass it on to him. I thought about that smile when I realized its worth. Single smile, just like mine, could travel around the earth. So if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected. Question है, Why is smile described as infectious? First है, because it is an infectious disease. Because it travels around, because it creates disease, because it spreads quickly and affects everyone. इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी फैल जाती है और सबको प्रभावित करती है, इसलिए इसे इन्फेक्शियस बोलते हैं। इन्फेक्शियस मतलब जो जल्दी से फैल जाए। What is called infectious? Which spreads quickly, which spreads slowly, which spreads gradually, and none. इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, which spreads quickly, जो जल्दी से फैल जाए। Undetected means noticed, not noticed, realized, clear. आंसर सेकंड सही हो जाएगा, not noticed, मतलब जो ध्यान में नहीं आए। नेक्स्ट है, अनदर वर्ड फॉर स्माइल यूज इन द अबव पैसेजेस, ग्रिन, चक्कल, वीप, ट्विटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ग्रिन यानी कि स्माइल। द मीनिंग ऑफ वर्ड रियलाइज्ड इन दिस पोएम इज, फर्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ मनी, रियल, नॉट नोन, केम टू नो। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केम टू नो यानी कि जानना। Choose correct word to fill in the blanks. This is the man I was looking dash in, out, about, for. ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दिस इज द मैन आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं देख रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। दोज हु आर क्रूअल डैश एनिमल शुड बी फाइन, एट, विद, अबाउट, टू।
ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्रूअल टू एनिमल्स। नेक्स्ट है, ही इज़ फॉन्ड डैश टॉमी हिज डॉग, फॉर ऑफ टू एट। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा प्रीपोजिशन। ही एडवाइज द क्राउड टू वर्क डैश द गुड ऑफ देयर कंट्री, ऑप्शन है एट विद फॉर नन। इसका आंसर है थर्ड सही हो जाएगा, फॉर यानी के लिए। ही डाइड डैश फीवर फ्रॉम इन ऑफ और नन। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, डाइड ऑफ फीवर। जब हम किसी बीमारी से मरते हैं तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं डाइड के साथ। नेक्स्ट है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, एन ए द नन ऑफ द अबव। तो इसके ऑप्शन जो है फर्स्ट सही होगा, एन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसमें वोवल साउंड आ रही है ऑनेस्ट में, इसलिए इससे पहले एन लगेगा। क्वेश्चन है, दिस इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ एंड द ए नन ऑफ द अबव। इसके आगे अ आएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यू से तो शुरू होते हैं लेकिन उनमें कॉन्सोनेंट साउंड रहती है। तो यूनिवर्सल में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे अ आएगा। आई हैव इन्वाइटेड डैश फ्रेंड्स इन द पार्टी, फर्स्ट है एनी, मच, मोस्ट, सम। इसका ऑप्शन फोर्थ से हो जाएगा, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स इन द पार्टी, यानी कि कुछ दोस्तों को बुलाया है। एनी का मतलब होता है कोई नहीं, मोस्ट यानी कि जितने सारे हैं, मच यानी कि बहुत सारे। स्टूडेंट्स गिव अ लिस्ट ऑफ डैश हिज डिमांड ऑफ डैश डिमांड्स, देयर, हिज, हर, योर्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, देयर। स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा देयर। नेक्स्ट है, शी हैज सॉल्व डैश सम्स, मच, मैनी, लॉट, नन। तो इसके साथ आएगा सेकंड ऑप्शन सही है, मैनी सम्स। शी हैज सॉल्व मैनी सम्स, यानी कि उसने बहुत सारी सम्स सॉल्व की हैं, और ये काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज गेट अ डैश रिजर्व फॉर मी इन द ट्रेन, फर्स्ट है बर्थ, बर्थ, ब्रेथ एंड बाथ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, बर्थ यानी कि सीट। सेकेंड ऑप्शन का मतलब होता है जन्म लेना, ब्रीथ यानी कि सांस लेना, और बाथ यानी कि नहाना। नेक्स्ट है, MBA डिग्री होल्डर्स आर डैश फॉर द पोस्ट, एलिजिबल, एलिजिबल, लेजिबल, नन। ऑप्शन सेकंड सही है, एलिजिबल यानी कि योग्य, एलिजिबल यानी जो पढ़ाना जा सके, और लेजिबल जिसे पढ़ा जा सके। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर सक्सेना इज एन डैश स्कॉलर, फर्स्ट है इमिनेंट, ओमनीपोटेंट, पेटेंट एंड एमिनेंट। इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एमिनेंट, यानी कि जो विशेषज्ञ, जो प्रख्यात होते हैं, जो फेमस स्कॉलर हैं, ये एमिनेंट का मतलब फेमस। ओमनीपोटेंट यानी कि जो सबसे शक्तिशाली हो वो होता है ओमनीपोटेंट, जैसे भगवान है। और इमिनेंट यानी कि जो अब निकट भविष्य में होने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू।